भारत के एक छोटे से गांव धनेपुर में हर सुबह शंखनाद और गौ घंटा की ध्वनि के साथ जीवन शुरू होता था। मिट्टी की खुशबू, हरे खेत और तालाब किनारे बजता बांसुरी का मधुर स्वर, यही उस गांव की पहचान थी। पर इस गांव की आत्मा कोई और थी, एक अज्ञात संत, जिनका नाम शायद किसी को ठीक से पता भी नहीं था। लोग उन्हें बस बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनका वेश साधारण था, एक धोती, एक कमंडल और एक माला। वे किसी से दान नहीं लेते थे, न किसी से कुछ मांगते थे। फिर भी गांव के हर घर में उनका सम्मान था। कहते हैं, बाबा गांव में तब आए थे जब चारों ओर अकाल पड़ा था। खेत सूखे पड़े थे, तालाब का पानी सूख गया था और लोग भूख से व्याकुल थे। एक दिन बाबा चुपचाप गांव के बीच बैठे हुए बोले, भूख मिटती है अन्न से नहीं, विश्वास से। पहले मन को सींचो, फिर धरती खुद फल देगी। गांव वाले उनकी बात पर हंस पड़े। पर कुछ दिन बाद जब बाबा ने तालाब किनारे एक कुआं खोदना शुरू किया, तो बच्चों ने भी उनका साथ दिया। धीरे धीरे पूरा गांव जुट गया। 3 दिन बाद जब पहली बार पानी फूटा, लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। उसी दिन से गांव के बच्चे गाते थे एक गीत, पीपल तले बैठे बाबा, आंखों में शांति का जल, जिसने देखा एक बार, उसका मिटा हर विहौल। समय बीतता गया। बाबा हर सुबह गांव के बच्चों को भजन सिखाते और शाम को बुजुर्गों को रामकथा सुनाते। उनकी बोली में वेदों की गहराई थी, लेकिन दिल में गांव की सादगी। कभी किसी ने पूछा, बाबा आपका नाम क्या है? बाबा मुस्कुराए, नाम तो मिट्टी का होता है बेटा, मेरा नाम तो उस गीत में है जो तुम गाते हो। धीरे धीरे बाबा की कथा आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। पर बाबा ने कभी किसी को चमत्कार नहीं दिखाया, बस प्रेम और सेवा की राह सिखाए। एक दिन बारिश के मौसम में, जब बिजली गरज रही थी, बाबा खेत की मेड़ पर बैठे ध्यान में थे। तभी एक चरवाहा लड़का दौड़ता हुआ आया, बाबा, नदी का पानी बढ़ गया है, भेड़ें बीच में फंस गई हैं। बाबा बिना कुछ कहे उठे और पानी की ओर बढ़े। गांव वालों ने देखा, वह बूढ़ा साधु बिना डर के पानी में उतर गया। थोड़ी देर बाद लड़का भेड़ों के साथ बाहर आ गया, लेकिन बाबा वहीं डूबते सूरज की लाली में लुप्त हो गए। गांव के लोग दौड़े, पर बाबा का शरीर नहीं मिला। सिर्फ उनकी माला किनारे पड़ी थी और वही गीत, पीपल तले बैठे बाबा, हवा में गूंज रहा था। उस दिन से हर साल गांव वाले उसी तालाब किनारे एक दीप जलाते हैं। कोई नहीं जानता कि बाबा कौन थे, पर हर वर्ष उस दिन, जब कोई भक्त वहां बैठकर भजन गाता है, तो हवा में वही पुराना गीत सुनाई देता है। कहते हैं, उस गीत में आज भी बाबा का आशीर्वाद बसा है। गांव की बुजुर्ग महिलाएं अब भी उस गीत को लोकगीति में गाती हैं, बच्चों को सुलाते समय। वो गीत अब एक परंपरा बन गया है, एक अज्ञात संत की स्मृति, जिसने प्रेम, विश्वास और सेवा से गांव का जीवन बदल दिया। कहते हैं, जिस रात गांव में कोई दुख या संकट आता है, तो पीपल तले दीपक अपने आप जल उठता है। लोग कहते हैं, बाबा लौट आए हैं, और तभी वह लोकगीत गूंजता है। ना नाम उनका, ना कोई निशान, फिर भी हर दिल में बसे भगवान। मिट्टी का तन, प्रेम का मान, वो संत हमारे गांव के जान। और इसी तरह एक अज्ञात संत की गाथा लोकगीत बनकर अमर हो गई। जो सुनता है, उसकी आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि वह गीत प्रेम की शक्ति का साक्षात प्रमाण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।